नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पेपर लीक की खबरें उन हजारों लाखों उम्मीदवारों के सपनों पर पानी फेर देती हैं जो सालों मेहनत और घंटों पढ़ाई करके एग्जाम में बैठते हैं। एग्जाम देने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया है तो इससे उनके उम्मीदों को काफी ठेस पहुंचती है। और ऐसा ही कुछ हुआ यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों के साथ। यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दी गई। परीक्षा 18 जून 2024 को देश भर के 317 शहरों में स्थित 1205 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 11,21,000 उम्मीदवार पंजीकृत थे, जिनमें से 81% उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। जिसके बाद 19 जून देर रात आई खबर ने उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फेर दिया। करीब 10 बजे खबर आई कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। भारत के शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा मिली शुरुआती जानकारी के मद्देनजर 18 जून को हुई यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द की जा रही है। अब ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों के हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति या संस्था नेट परीक्षा में धांधली मामले में जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यूजीसी नेट का फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए कुल 83 विषयों के लिए ये परीक्षा ली जाती है। इसमें पास होने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पा सकते हैं। वहीं टॉप 6 कट ऑफ में आने वालों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, जिसके तहत उन्हें भारत सरकार की ओर से शोध कार्य के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है, जून और दिसंबर में। यहाँ आपको ये बता देते हैं कि नीट 2024 आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने ही यूजीसी नेट परीक्षा को भी कराया था, जो पहले से ही सवालों के घेरे में है। एनटीए की परीक्षाओं में एक के बाद एक गड़बड़ी के पीछे वहां चल रही ठेके की व्यवस्था को बड़ी वजह माना जा रहा है। खबर के मुताबिक एनटीए के पास इन परीक्षाओं को कराने का अपना खुद का कोई अमला या विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि वह लाखों छात्रों की ये परीक्षाएं आउटसोर्सिंग के जरिए कराती है। इसमें कई ऐसी एजेंसियां भी शामिल हैं जिसके पास परीक्षा का ना तो कोई अनुभव है और ना ही कोई संसाधन है। वे जुगाड़ की व्यवस्था से इन परीक्षाओं का आयोजन कराती है। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है। जानकारों की माने तो एनटीए के साथ मिलकर परीक्षाओं का आयोजन कराने वाले इन एजेंसियों में एक ऐसा गैंग जुड़ गया है जो पैसा लेकर परीक्षा के पेपर लीक कराने का काम कर रहा है। नीट यूजी परीक्षा 2024 से संबंधित मामले में पटना में परीक्षा के संचालन में कुछ अनियमितताओं के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेस मार्क्स प्राप्त छात्रों को फिर से नीट की परीक्षा देनी होगी। एनटीए ने कोर्ट को ऐसे बच्चों की संख्या बताई थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने समय पर नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है। लेकिन अब सवाल उठाया जा रहा है कि जब यूजीसी नेट रद्द किया जा सकता है तो नीट की परीक्षा दोबारा आखिर क्यों नहीं कराई जा सकती। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब 2015 में नीट को रद्द कर दोबारा कराया गया था तो इस बार गड़बड़ी होने पर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। दरअसल 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद से नीट में धांधली का आरोप लगाकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज की गई हैं। अलग अलग राज्यों के हाई कोर्टों में भी याचिका डाली गई हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर चुका है और परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस मामले में 8 जुलाई को आगे सुनवाई होनी है, जिसमें परीक्षा रद्द करने के साथ इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसमें 2015 मामलों का भी तर्क दिया जा सकता है, जिसमें गड़बड़ी सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। हालांकि ये उतना आसान नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने नेट की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन नीट के मामले में मंत्रालय की तरफ से ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल होगा। इसका सबसे पहला कारण परीक्षा का लोड है। दरअसल नेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 11 लाख थी, जबकि नीट की परीक्षा 24 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी।
नीट का रिजल्ट 4 जून को घोषित हो चुका है। तकरीबन 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इनकी दोबारा परीक्षा के लिए मंत्रालय पहले ही आदेश दे चुका है और 23 जून को इनकी परीक्षा भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा, जबकि नीट की काउंसलिंग शुरू कराने की तारीख 6 जुलाई रखी गई है। ऐसे में परीक्षा रद्द करने के साथ ही काउंसलिंग भी रद्द करनी होगी। परीक्षा अगर रद्द हो भी जाती है तो इसके लिए फिर से तैयारी शुरू करनी होगी। इसमें लंबा वक्त भी लग सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों का पूरा सत्र प्रभावित हो सकता है, इसलिए ये इतना आसान नहीं है। फिलहाल इन सब में छात्रों का भविष्य ही अधर में लटक जाता है। यूं तो हमारे देश में युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है वो तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।